नमस्कार दोस्तों। हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में हमला एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इस बार निशाने पर आ रहे थे। भारत आ रहा एक तेल टैंकर था जो रूस से भारत का गुजरात राज्य के वाडीनार आ रहा था। इसी पर मिसाइल से हमला कर दिया गया। हालांकि जो हूती विद्रोही हैं उनके द्वारा कहा जाता है तो उनके निशाने पर सिर्फ कौन है, उनके निशाने पर सिर्फ इज़राइल और उससे जो संबंधित या उसका सपोर्ट करने वाला देश है, यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका है। इसके अलावा किसी शिप पर हमला नहीं करेंगे। तो क्या हूतियों के भ्रम की स्थिति हो गई थी कि इसके वजह से हमला किया है? तो आइए इस मैटर को समझते हैं और जो हूती विद्रोही हैं ये हमला क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये शिप है, ये शिप किसकी थी? दरअसल ये शिप थी ब्रिटेन की। ये शिप ब्रिटेन की थी। तो ये जानकर हूती विद्रोहियों के द्वारा इस पर हमला किया गया था। लेकिन कुछ दिनों पहले इसे बेच दिया गया था सेशल्स को। सेशल्स के एक कारोबारी का मालिकाना हक है इस शिप पर। इस शिप का नाम ही है एब्रोस। इस शिप को बेच दिया गया था। तो जब इस शिप को सेशल्स का मालिकाना हक था तो उन्हें भ्रम था। ये आ रहा था रूस से, तेल का टैंकर भर के आ रहा था, गुजरात जा रहा था, भारत के गुजरात के वाडीनार में जा रहा था। इस पर मिसाइल से हमला कर दिया गया। मिसाइल से जब हमला किया गया तो ये क्षतिग्रस्त हो गई है। ये शिप ही पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आइए समझते हैं कि हौतियों के द्वारा हमला क्यों किया जा रहा है। दरअसल जो हौती हैं, हौती रिबल यमन में रहते हैं। यमन के एक बड़े वाले हिस्से को कंट्रोल करते हैं, जिनका ईरान का सपोर्ट पाकर ये अपने को फला फूला मानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो रेड एरिया से सर्कल खींची गई है, जो यमन की राजधानी सना है, सना को सही समेत ये जो रेड एरिया का सर्कल खींचा गया है, इस सर्कल के अंतर्गत जितनी भी एरिया आती है इसको सपोर्ट इस मतलब ये किसके कंट्रोल में है? जो हौती रिबल्स हैं, हौती विद्रोही हैं, यानी हूती विद्रोही हैं, उनके कंट्रोल में आता है। और यहाँ पर जो लाइट येलो कलर्स की एरिया है, अगर पूरी एरिया की अगर बात किया जाए तो इस पूरी एरिया पर कब्जा है शिया मुसलमानों का कब्जा है। शिया मुस्लिम जो मेजोरिटी है उनका कब्जा है। फिर यहाँ पर ये जो धारी धारी वाली लाइन दिख रही है, यहाँ पर जो अल कायदा है उसका ऑपरेशन चलता है। अल कायदा का कब्जा इस वाले एरिया पर है, जो लाइनिंग डार्क खींचा जा रहा है। फिर उसके बाद जो हल्का ग्रीन एरिया है, यहाँ पर कुछ प्रोविंस है जहाँ पर सेक्शनिस्ट लोग रहते हैं। तो इस एरिया पर यहाँ पर है बाब अल मंडेव है, जल संधि है। यहाँ पर अदन की खाड़ी है। तो अदन की खाड़ी सहित बाब अल मंडेव जल संधि को लेकर जो रेड सी है, इन पूरे इलाके पर जो हौती रिबल्स हैं उस पर अटैक किया जा रहा है। अटैक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इज़राइल इज़राइल और हमास के बीच में जंग चल रही है। तो हमास सपोर्ट करता है ईरान, उसका ही सपोर्ट हौती विद्रोहियों के द्वारा भी किया जाता है। तो हमास का जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में हौती विद्रोहियों को कहा जा रहा है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में इज़राइल पे अटैक कर रहा है। इज़राइल से जुड़े जितने भी शिप हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। और जो भी इसका सपोर्ट करने वाला देश है, जैसे कि यूएसए हो गया या अमेरिका हो गया और ब्रिटेन हो गया, इन सब सारे देशों से संबंधित जो भी शिप हैं उनसे जुड़ी जो शिप हैं उन पर हमला किया जा रहा है। तो ये भारत पर आ रहे तेल टैंकर्स पर हमला किया, क्योंकि इस पर जो झंडा लगा था ये पनामा का झंडा लगा हुआ था। जब इस पर पनामा पर झंडा, जो शिप है पनामा का झंडा लगा हुआ था, और फिर ये इसका मालिकाना हक सेशल्स के एक कारोबारी का था। तो ये भ्रम थी कि ये ब्रिटेन की ही शिप है। दरअसल ये ब्रिटेन की शिप थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन इसको बेच दिया था। इस भ्रम की स्थिति में जो हौती विद्रोही हैं उस पर अटैक किया गया है। जो शिप भारत आ रही थी तेल से लथपथ भरी हुई थी। तो इसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि जो रेड सी है, बहुत दिनों के बाद रेड सी पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि जब से इज़राइल और हमास के बीच में जंग चल रहा था, तो हमास के समर्थन में हौती विद्रोही भी इज़राइल पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। और इज़राइल से संबंधित जितनी भी वाणिज्यिक शिप रेड सी से होकर गुजरती हैं उन पर इनके द्वारा अटैक किया जा रहा है। तो बहुत सारे जो शिप हैं, बहुत सारे जो जहाज हैं, ये अपना घुमा कर, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिणी अफ्रीका का इलाका है, यहाँ पर जो केप गुड ऑफ होप जो रूट है यानी मार्ग है, इस मार्ग से होकर जहाज गुजर रहे हैं और अन्य जगहों पर जा रहे हैं। तो इससे जो लागत आ रही है वो काफी बढ़ जा रही है। जब लागत बढ़ जा रही है तो महंगाई भी बढ़ जा रही है। महंगाई बढ़ जा रही है तो लोग व्यापार करना चाह नहीं रहे हैं कि इधर से व्यापार हो। इससे जब महंगाई बढ़ जा रही है तो हर देशों को संकट यहाँ पर होना शुरू कर दिया है। मतलब कि हर देश इस सारी चीजों से परेशान होना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर हौती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए, यानी कि इसको रोकने के लिए यूएसए यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और जो ब्रिटेन है, ये दोनों ही मिलकर, दोनों की नेवी मिलकर जो यमन है, यमन का जो इलाका है खास करके जहां पर हौती रिबल्स रहते हैं, यानी कि जो रेड कलर्स का कंट्रोल एरिया है, इस पर एयर अटैक किया गया था। इस पर एयर अटैक
किया गया था किसके द्वारा? अमेरिका और ब्रिटेन की जो संयुक्त एयर फोर्स है इस पर एयर अटैक की, और नेवी के द्वारा भी अटैक किया गया है। मतलब किसकी नेवी के द्वारा? अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी के द्वारा भी इस पर अटैक किया गया है। हालांकि जो हौती विद्रोही हैं इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो MQ 9B ड्रोन है, जो अमेरिका का ड्रोन है, इस ड्रोन को हवा में ही मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जो हौती विद्रोहियों के द्वारा कहा जा रहा है, अमेरिका के ड्रोन को हवा में मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब भारत भी जो अरेबियन सी है, यानी कि जो अरब सागर है, वो यहाँ पर अपनी नेवी को तैनात कर दिया है। अपनी नेवी को भारत भी तैनात करना शुरू कर दिया है, ताकि ये जो सुरक्षा है, जो शिप है, भारतीय शिप यानी भारत पर आने वाली जितनी भी मतलब व्यापारिक या वाणिज्यिक शिप है, उसकी सुरक्षा किया जा सके और भारत का जो व्यापार है उसको सुरक्षित लाया जा सके, ताकि भारत में भी जो महंगाई है उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तो इन सब सारी चीजों को लेकर विद्रोह है। जो हूती विद्रोही है अभी तो कुछ दिनों तक शांत थे, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में जो मिसाइल है एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा था। इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया था ईरान के द्वारा, तो अब ईरान पर भी इजराइल के द्वारा मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया गया था, उसके कुछ इलाकों में किया गया था। तो अभी दोनों ही देश अभी शांत है। जब इन दोनों के बीच में जब मिसाइल फायर की जा रही थी तो उस समय हूती विद्रोही और ये सब जो विद्रोही हैं कुछ शांत दिख रहे थे। अभी जब ईरान इजराइल के बीच में जो सीधा मिसाइल अटैक है अभी रुका हुआ है, इस वजह से जो हूती विद्रोही हैं ये इनडायरेक्ट हमला करना शुरू कर दिया है। तो इस बार जो टारगेट किया है, जिस शिप पर टारगेट किया है, उस शिप पर इस समय भारत आ रहा है जो तेल का टैंकर है, ये निशाना बन गया। हालांकि हूती विद्रोहियों के द्वारा यह भी कहा गया है कि मेरा मकसद किसी अन्य शिप पर अटैक करना नहीं है, मैं सिर्फ 3 देशों को टारगेट करूंगा, एक इजराइल और एक है ब्रिटेन और एक है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे संबंधित जितनी भी शिप होंगी मैं उस पर अटैक करूंगा, इसके अलावा मैं किसी भी देश के शिप पर अटैक नहीं करूंगा। हालांकि वो भ्रम की स्थिति बताया है, लेकिन शिप में जो नुकसान हुआ है ये भारत का नुकसान तो हो ही गया है। तो ये था न्यूज। थैंक यू।